हमारा अगला टॉपिक रे ऑप्टिक्स का मिरर फॉर्मूला। बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इस मिरर फॉर्मूला के बिहाफ से हम किसी भी मिरर की फोकल लेंथ को पता कर सकते हैं केवल और केवल उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का यूज करते हुए। तो आइए देखते हैं बड़ी सरल सी और आसान सी भाषा में कि ये मिरर फॉर्मूला बनता कैसे है। मेरे ख्याल से क्लास 10th में आप सभी ने पढ़ा होगा कि मिरर फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसको आज हमें प्रूव करना है कि ये है क्या और ये कैसे बना कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और कुछ क्यों नहीं, 1/- क्यों नहीं हुआ, यहां पर ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फिगर। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने मान लिया ये उसका फोकस है और ये सेंटर है और इससे पीछे कहीं हमने एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। लेट्स सी, अगर हम इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे को फॉलन कराते हैं कॉनकेव मिरर पे, तो आप लोग जानते होंगे कि ये रे जब पैरेलल आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां से निकलती है, फोकस से। तो ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं जो मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाती है। एट लास्ट एक और रे जो डायरेक्ट हम पोल पर गिराएंगे और पोल से वो उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी जितनी डिग्री से इंसिडेंट हुई थी। ये तीनों रे कहां पर काटती हुई दिख रही हैं, किस पॉइंट पर मीट हो रही है, इस पॉइंट पर। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट जिसका नाम हमने ए बी रखा है, इसका इमेज हमें कहां मिलेगा, यहां कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो ये एक सिंपल 10th क्लास का भी स्टेटमेंट हो गया कि अगर हम एक पैरेलल रे को फॉलन कराते हैं तो वो फोकस से पास हो जाती है और आफ्टर दैट अगर हम पोल पे गिराते हैं जितना एंगल से वो इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है और एट लास्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डाली गई रे है वो वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप लोगों को यहां दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। फिगर से थोड़ा सा हटके बना लेते हैं हम इन ट्राइंगल्स को। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अगर हम इन ट्राइंगल को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब इस तरीके से दिखाई दे रहे तो सिंपली आपको दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये नजर आ रहा होगा कि इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये भी दोनों। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इनके हाइट और बेस के रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं। तो देख लेते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी बेटा ए बी के बराबर। किसके बराबर, ए बी के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम चाहें तो थोड़ा इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जैसे कि बी सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहां पर बी सी बराबर हो जाएगा पीबी। देखो पोल से साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये तो हम सब लोग जानते ही है कि सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से। तो अगर हम इस डिस्टेंस को नापना चाहते हैं तो पीबी माइनस पीसी हम लिख सकते हैं इसकी जगह ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बीसी की जगह लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी। अरे भाई इसमें कौन सा कठिन काम है, देखो ध्यान से कि अगर पूरी डिस्टेंस में से, पूरी पीबी डिस्टेंस में से पीसी को निकाल दे तो बचेगा ना बीसी। तो बीसी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, पीबी माइनस पीसी। अब फिर से बी डैश सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी की जगह, तो बी डैश सी है बेटा इतनी सी डिस्टेंस, केवल इतनी सी। तो इस पूरे में से मींस पीसी में से पीबी डैश माइनस कर दें तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस पीबी डैश। अब देखो ध्यान से,
जरा सा यहां ध्यान लगाने की जरूरत है, क्लास 10th का अकल को इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखो पीबी, पी से लेकर बी तक डिस्टेंस, मतलब ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बताओ जरा, यू से। यू से अगर इसको डिनोट करते हैं तो अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन यूज कर लेना यहां पर, क्या कि ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ रहा है, तो यहां हम यू को कैसा लेंगे, माइनस का। कैसा लेंगे जरा, माइनस का। तो पीबी की जगह लिख सकते हैं हम क्या, माइनस का यू। ठीक है, फिर से माइनस है। पीसी आप सभी को पता है, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां रख सकते हैं नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेगेटिव क्यों लिया, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। फिर से पीसी माइनस का आर, माइनस पीबी क्या है बेटा आपका, देखो यहां पर यहां इमेज बन रहा है, और पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस बेटा क्या कहलाता है, वी। पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वी। और बिकॉज साइन कन्वेंशन इसको भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस वी। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का यू प्लस का आर अपॉन माइनस का आर प्लस का वी, जो किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश के बराबर। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो अगला ट्राइंगल एक और आपको दिख रहा होगा, कौन सा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ध्यान से समझ लेना, कौन सा, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अगर हम इसको अलग बनाने की कोशिश करें, समझना ध्यान से, अलग बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अब बेटा क्या इनमें कोई कॉन्ग्रुएंसी दिख रही है, दिख रही होगी, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री का। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या हो गया, ए बी, ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश और ये पॉइंट पी। तो देखो बेटा ट्रायंगल ए बी पी में ये 90 डिग्री का, ए डैश बी डैश पी में ये वाला 90 डिग्री का। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहां पर ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। तो यहां पर भी दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। इसका मतलब है कि इनके हाइट और बेस के रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन बी डैश पी। इनको फिर से लिख लेते हैं, ये होते क्या है, लिसन। तो अभी बीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो बीपी है बेटा आपका, बीपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का। तो माइनस का यू, और बी डैश पी जहां पर इमेज बन रहा है, बी डैश पी क्या है, जहां पर इमेज बन रहा है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ, यू अपॉन वी। अब जरा ध्यान दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड पर, जरा ध्यान दो फर्स्ट और सेकंड पर। देखो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, उसको छोड़ो इस वाली पे ध्यान देना कि एलएचएस दोनों साइड इक्वल है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। और आपने पढ़ा है कि अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी हमेशा इक्वल रहेगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस का, ऐसे लिख भी देना एग्जाम में बेटा, एग्जाम में थोड़ा सा बढ़िया सजा वजा के लिखते हो ना तुम, एग्जामिनर तुमसे खुश हो जाता है, ऑटोमेटिक खुश हो जाता है। और एग्जामिनर को चाहिए पता क्या, एग्जामिनर को चाहिए एकदम सरल कॉपी, सजी धजी कॉपी। और जितना कम हैरानी होगी एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी चेक करने में, याद रखना उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर क्या, इस दुनिया में सभी लोग आराम मांगते हैं, और जितना अच्छा लिखोगे उतनी कम मेहनत से चेक हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें खुद से ऐड कर देना अपना, क्योंकि हमें यहां इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन आप लिख सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का u प्लस का r अपॉन माइनस r प्लस v इज इक्वल्स टू
u अपॉन v। चलो बेटा कर लो तुरंत मेरे महारथियों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो v प्लस का v माइनस का u क्या होगा, माइनस का uv, माइनस का uv, प्लस का rv तो प्लस rv। ओके, अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का ru प्लस uv। ओके, तो फिर से इसको ट्रांजिशन कर लेते हैं, माइनस वाले को उस साइड, इस माइनस वाले को इस साइड, माइनस माइनस को हमेशा एक साइड लेके जाएंगे जो इससे प्लस हो जाएगा। देखो तो आर बी माइनस का प्लस का आर यू इज इक्वल्स टू यू बी, पहले से ही था, और एक और आ जाएगा क्या, प्लस का यू वी। अब देखो यहां पर हम लिख सकते आर वी प्लस आर यू इज इक्वल्स टू 2uv, एक रिलेशन जो इससे जस्ट पहले अभी हम पढ़ के आए हैं, बड़ी बखूबी याद होगा। क्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का जस्ट डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, 2f। फोकल लेंथ है क्या यहां पर, ये f से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, f से लेकर पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब कि हम r की जगह 2f लिख सकते हैं। तो 2fv प्लस 2fu इज इक्वल्स टू 2uv, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2fv प्लस fu इज इक्वल्स टू 2uv, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, fv प्लस fu इज इक्वल्स टू 2uv, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे किससे, ubf से, डिवाइडिंग बाय uv एंड f। ubf से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो fv अपॉन uvf प्लस fu अपॉन uvf इज इक्वल्स टू uv अपॉन uvf। तो देखो fb से fb कैंसिल, fu से fu कैंसिल, uv से uv कैंसिल, इधर क्या बचा, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। यही वो फॉर्मूला है जो क्लास 10th से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता था कि ये आया कहां से, कि ये 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये आता कहां से है, किसने बना दिया। तो वो ये तरीका है। सिंपली कुछ सेकंड में इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजीज देखनी है वो क्या है, कि दो ट्रायंगल्स देखने हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। आपको यहां पर दिख रहा होगा ट्रायंगल एबीसी और a'-b'-c दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इनकी कंडीशन को लिखा, इनकी वैल्यूज को पुटअप कर दिया। आफ्टर दैट ट्रायंगल एबीसी एबीपी एंड a'-b'-p ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इनकी प्रॉपर्टीज को लिखा। आफ्टर दैट LHS को RHS के सामने रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें एट लास्ट फॉर्मूला मिलता है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला ऑफ रे ऑप्टिक्स।